आपने आयरन डूम को समझ लिया कि ये अल्लाह मियाँ है, आप दूसरों को आप कंसीडर ही नहीं कर रहे। यही अब भी हो रहा है कि आपने हमास के नेटवर्क को अंडरमाइन किया। ये जो दुनिया का कंसेप्ट है हमास के बारे में, यही इनकी नाकामी का सबसे बड़ा सबब है। इंटेलिजेंस को आप क्यों ये समझते हैं, हमने कभी नहीं माना कि मोसाद कोई बहुत ज़्यादा सुपीरियर, सुपरसोनिक, एडवांस तरीन कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है। नो, तो उनके ब्रिगेडियर को पकड़ के लाए। वो ब्रिगेडियर को किसी फौज के पकड़ना आसान काम नहीं होता है। अगर इजरायली आर्मी का ब्रिगेडियर पकड़ के लाए हैं और उनके कर्नल्स और जनरल्स को पकड़ के गजा पट्टी में ले गए, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस रूल्ड ये क्लास है, इस क्लास का एहसास कमतरी है कि ये उनको अपने से बरतर समझते हैं। देखिए, मेरी एक बात ये समझ में नहीं आ रही, कल से सारा मीडिया ये कह रहा है कि इंटेलिजेंस फेल्योर है मोसाद का और सीआईए का। आप ये क्यों नहीं कहते कि इंटेलिजेंस कामयाबी है हमास की और फ़लस्तीन की? पर्सपेक्टिव जो परसेप्शन है वो तो दोनों साइड है ना। आप उनको बड़ा मानते हैं, इसलिए आप हमास को कंसीडर नहीं करना चाहते। और यही गलती की है बेंजामिन नेतन्याहू ने कि उसने ये समझा है कि ये तो चीवटियाँ हैं, हम इनको मसल के फेंक देंगे। यही समझने की कोशिश की ना। अरे आपके पास मेजॉरिटी तक है नहीं, फुल मेजॉरिटी नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, और आप दावे करते हैं लंबे चौड़े बुलंदबाज। आपने आयरन डूम को समझ लिया कि ये अल्लाह मियाँ है, आप दूसरों को आप कंसीडर ही नहीं कर रहे। यही अब भी हो रहा है कि आपने हमास के नेटवर्क को अंडरमाइन किया है, उसको अहमियत नहीं दी, उसको स्टडी करने की कोशिश नहीं की। आपने एक पोटेंशियल एनिमी को ये समझा है कि इसकी कोई औकात नहीं है, और उन्होंने 4 घंटे के अंदर औकात बता दी। 7 पॉइंट से तो वो निकले हैं। 7 बॉर्डर हैं गजा और इजराइल के बीच। उन 7 बॉर्डर्स में वो जल थल वायु एक साथ फिजा से भी हमला किया, पानी की साइड से भी हमला किया, और जमीन से भी हमला किया, और पैराग्लाइडर से कूदे हैं इजराइल की सरजमीन में। 30 किलोमीटर तक अंदर गए इजराइल के इलाके में, मोहल्लों में घुसे हैं, हाथ से पकड़ के लोगों को अरेस्ट किया है उन्होंने। आप इसे क्या समझते हैं कि उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, वो तरबियत नहीं है, वो कोई वहशी हैं? ये जो दुनिया का कंसेप्ट है हमास के बारे में, यही इनकी नाकामी का सबसे बड़ा सबब है। इंटेलिजेंस को आप क्यों ये समझते हैं, हमने कभी नहीं माना कि मोसाद कोई बहुत ज़्यादा सुपीरियर, सुपरसोनिक, एडवांस तरीन कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है। नो, ये हमारी जो सरकार है इसका एहसास कमतरी है। जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस रूल्ड ये क्लास है, इस क्लास का एहसास कमतरी है कि ये उनको अपने से बरतर समझते हैं, आला समझते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। सीआईए को ये समझा जाता है कि साहब सीआईए बड़ी हाईली एडवांस्ड एक एजेंसी, क्यों केजीबी नहीं है क्या? चाइना के लोग नहीं हैं? सारी दुनिया के लोगों के जो हैं वो दो रोटी अनाज की खाते हैं, सबका इंटेलिजेंस है। नॉर्थ कोरिया क्या है? अमेरिका जैसे ममालिक वहां घुस नहीं पाते हैं आज भी। तमाशा है दोनों के मुंह पे। तो ये छोटा सा कोरिया अमेरिका से संभल नहीं पाया। वियतनाम क्या है? वियतनाम में कौन सी नाकामी थी? 30 साल जंग करके आपने वहां पर सब कुछ किया, हिरोशिमा पे आपने बम फेंके, तो आपने क्या कर लिया? तो ये जिनको हमने परसेप्शन के तौर पर ये मान लिया कि बहुत बड़े लोग हैं, वो एक्चुअली बड़े नहीं हैं। उनकी इकोनॉमी गिरने को तैयार बैठी है। वो डॉलर के जरिए ब्लैकमेल कर रहे हैं दुनिया को। और दुनिया में जंग जो हुई है वो आज के ज़माने में वो डॉलर की जंग है, डी डॉलराइजेशन की जंग है, जिसको अमेरिका किसी सूरत बचा के रखा हुआ है। तो अमेरिका का एक ही हथियार है डॉलर। ना सीआईए अमेरिका का हथियार है, ना आर्मी उनका हथियार है। तो ये जो परसेप्शन बना के दुनिया बैठी हुई है कि अमेरिका बहुत एडवांस है और इजराइल बहुत एडवांस है, ये एक खोखला दावा है। और ये साबित कर दिया 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने। और ठीक है, हमास ने भी इवेलुएट किया होगा कि खाली ऐसा थोड़े है कि पत्थर मार के बदमाश की तरह वापस आ जाएंगे, फिर कोई वापस नहीं आएगा। वो भी जानते थे कि हम जाके हमला करेंगे तो हमारे ऊपर भी हमला होगा। ये प्लानिंग तो उनके पास भी होगी कि वो हमला होगा तो उसका दिफा कैसे होगा। और उन्होंने किया।
उन्होंने ज़मीनी जंग में जाके उन लोगों को पकड़ के, उनके ब्रिगेडियर को पकड़ के लाए। वो ब्रिगेडियर को किसी फौज के पकड़ना आसान काम नहीं होता है। अगर इजरायली आर्मी का ब्रिगेडियर पकड़ के लाए हैं और उनके कर्नल्स और जनरल्स को पकड़ के गजा पट्टी में ले गए, 100 से ज़्यादा जो है उनके शहरी पकड़ के वो ले गए। और उनका बयान ये आया है, अगर बयान पे यकीन किया जाए, कि जितना बेंजामिन नेतन्याहू इवेलुएट कर रहे हैं कि उनके इतने लोग अरेस्ट हुए हैं, उससे कहीं ज़्यादा उनकी तादाद है, और उसको उन्होंने पूरे गजा में फैला दिया। स्ट्रेटेजिक पॉइंट है गजा में। उनको मुख्तलिफ जगहों पर प्लान करके वो अब ऐलान कर रहे हैं कि अगर आपने हवाई हमले किए तो आप ही के बमों से आप ही के लोग मारे जाएंगे। तो एक राइडर है उन्होंने क्रिएट किया। ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है कि आप चारों तरफ उनके सैकड़ों लोग वहां मौजूद है, बम मारेंगे तो आप अपने लोगों को मारेंगे। हवाई उनके फिजाई हमलों की शिद्दत को कम किया। दूसरी तरफ वो उनको इनवाइट कर रहे हैं कि ज़मीन से आओ अंदर। अब अगर ये ज़मीन से जाते हैं तो उनके अंदर लड़ाके उनके भी मौजूद हैं, और वो लड़ाके जान और माल के लिए नहीं लड़ रहे, वो इज्जत नफ्स के लिए लड़ रहे। तो वो जान देने के लिए बैठे हुए, जान बचाने के लिए नहीं बैठे हुए। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। एक फौज जब लड़ रही होती है, एक फौज जान देने के लिए लड़ रही होती है, और एक फौज जान बचाने के लिए लड़ रही होती है। इजराइल जान बचाने वाली जंग लड़ रहा है और हमास जान देने वाली जंग लड़ रहा है। नतीजा क्या निकलेगा कोई भी अंदाजा कर सकता है। तो मोसाद की जो हैबत थी, जो पूरी इज्जत थी, वो सब मिट्टी में। क्या अब तो सारी दुनिया को सोचना चाहिए ना कि हम किसी को खुदा मान के नहीं जी सकते। आप हमारे मुल्क के खास तौर पर, मैं तो अपने मुल्क को कंसंट्रेट करूं ना, हमने मुसाद को अपने सारे सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन दे दिए, वीवीआईपी सिक्योरिटी मुसाद के हवाले कर दी। क्यों कर दी? जस्ट बिकॉज ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, और जस्ट बिकॉज बीजेपी और आरएसएस का एक नजरिया है कि हम जायोनिज्म के साथ जाएंगे। आरएसएस एक फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, नो डाउट अबाउट दैट। सारी दुनिया को कोई शक नहीं होना चाहिए कि आरएसएस एक फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और इजराइल एक जायोनिस्ट स्टेट है, डिक्लेयर्ड जायोनिस्ट स्टेट है। दे देमसेल्फ डिक्लेयर कि हम जायोनिस्ट हैं। तो ये जायोनिज्म और फाशिज्म का क्लब है, और उस क्लब के तहत जब बीजेपी की सरकार यहां पर इंस्टॉल होती है तो आप इजरायलियों को बुला के कहते हैं कि सब कुछ आप ले लीजिए। एक मिसाल सिर्फ वो जो हिंदुत्व की बीमारी दिमाग में घुसी हुई है, उसके लिए आप नेशनल इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज कर जाएंगे। तो ये नेशनल इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज किया जा रहा है हमारे मुल्क में। जब हम मुसाद को और सीआईए को ऊपर करके देखते हैं, रीजनल और एशियन इंटरेस्ट और कंट्री इंटरेस्ट ये सुप्रीम होना चाहिए। एक मिसाल दी जाती है कि तमाम इस्लामी मुल्क एक साथ लड़ रहे थे और इजराइल ने उनको हरा दिया था। जब उनकी फुटबॉल टीम को मारा गया, उसके बाद उसने उनको गिन गिन कर बदला लिया था। ये बड़ी मिसाल दी जाती है। वो मिसाल पलट गई 2023 में। आज बताइए ना, ये पहले की बात है। आज की क्या सिचुएशन है ये बताइए। आज दुनिया क्या डिस्कस कर रही है? आज दुनिया डिस्कस कर रही है हमास। आज सारी दुनिया हमास 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 कर रही है। कुछ लोग टेररिस्ट बोल रहे हैं, कुछ बगैर टेररिस्ट बोले हमास बोल रहे हैं। और आज कोई अरब नहीं है वहां, सिर्फ हमास है। अल-फतह भी पूरा नहीं है। लोकल जो ग्रुप हैं फ़लस्तीन के ग्रुप, वो भी सारे नहीं है। हरकत जिहाद इस्लामी है और हमास है, वही लड़ रहे। अल-फतह के लोग भी नहीं लड़ रहे, अवाम है। वेस्टर्न स्ट्रिप में जो लड़ रहे हैं वो आम लोग हैं। अब इस जंग से क्या निकलेगा? निकलने वाला है। ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। मैं कोई प्राइम मिनिस्टर की तरह कोई बयान नहीं दे सकता कि 1-2 घंटे के अंदर खड़े होकर मुंह खोल के कह दूं कि साहब इजराइल हमारा दोस्त है और बुरे वक्त में हम उसके साथ खड़े। मैं इस किस्म का कोई गैर दानिशमंदाना और आजिलाना बयान जारी नहीं कर सकता। मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कल क्या होगा। कल होना ये चाहिए कि यूनाइट होना ये चाहिए कि यूएन जंगबंदी के लिए रोकने के लिए अपने जो है वो मीडिएटर्स और इंटरलोक्यूटर्स तैयार करे, पूछे हमास क्या चाहता है, जंगबंदी की कोशिश करे, टेबल पे लाए दोनों पार्टियों को, मुआहदा करे। और मुआहदे की 3 ही बड़ी शर्तें जो ऑब्वियस दिखाई दे रही हैं, आज नहीं है कल दिखाई देगी, लेकिन एक बहुत लंबे अरसे से ये मुतालबा चला आ रहा है। मुहासरा ख़त्म होना चाहिए गज़ा का 2016 से जो चला आ रहा है, अब 2007 से 16 साल हो गए, उस मुहासरे को ख़त्म होना है। जंगी कैदी जो फ़लस्तीनी बड़ी तादाद में इजराइल की जेलों में बंद हैं, अरसे से बंद हैं, शदीद टॉर्चर किए जाते, उनको आज़ाद करें और अपने कैदी ले जाए।
अब तो इजरायली कैदी है ना हमास के पास, तो एक्सचेंज करें वॉर प्रिजनर्स का। और तीसरा यह कि 1967 का जो मुआहदा था जिसमें गजा स्ट्रिप और वेस्टर्न स्ट्रिप दोनों की हुदूद और बाउंड्रीज, 2 स्टेट की बाउंड्रीज मुकर्रर की गई थी, उन बाउंड्रीज को रेस्पेक्ट किया जाए और उसके बाद जो सेटलमेंट इजराइल ने आगे बढ़ के बनाए उन सेटलमेंट को वापस लेके जाए।